नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। गणेश सिंह निवासी मंडीदीप आयु 70 वर्ष द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त भोपाल को विगत 20 सितंबर 2021 को शिकायत की गई थी कि आवेदक से नगर निगम पालिका मंडीदीप के सुपरवाइजर परमानंद विश्वकर्मा, जल निगम नगर पालिका मंडीदीप और करतार सिंह प्रभारी प्रधानमंत्री आवास योजना दोनों के द्वारा फरियादी रामाराव गणेश से प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी की निकल दूसरी किश्त राशि 1 लाख रुपए को निकालने के एवज में कमीशन 10,000 रुपए की मांग और 8,000 रुपए तय की गई। रिश्वत की मांग आरोपी परमानंद विश्वकर्मा और करतार सिंह ने की। आवेदक ने बताया कि आरोपी परमानंद विश्वकर्मा सुपरवाइजर जल निगम नगर पालिका मंडीदीप वार्ड नंबर 12 और करतार सिंह शाखा प्रभारी प्रधानमंत्री आवास योजना नगर पालिका मंडीदीप वार्ड क्रमांक 12 की शिकायत का सत्यापन कराया गया, जो सही पाए जाने पर दिनांक 21 सितंबर 2021 को दोपहर लगभग 4:30 बजे आरोपी द्वारा लिए गए रिश्वत राशि जो रोड पर फेंक दी गई थी, लोकायुक्त दल भोपाल द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपियों के विरुद्ध धारा 7 पीसी एक्ट 120B भादवी के अंतर्गत कार्रवाई की गई। क्या था पूरा मामला? एक रामाराव गणेश हैं, फरियादी हैं, जो लोकायुक्त में 20 तारीख को आए थे। इसके साथ के समक्ष एक आवेदन दिया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सब्सिडी राशि मिलती है 2,68,000, तो उसकी पहली किस्त आ चुकी थी उसका और दूसरी किस्त आ चुकी थी। इन दोनों का मिला के पैसा मांग रहे थे रिश्वत। कल्याण करतार सिंह जो आवास का काम देखते हैं वो, और उनके मित्र परमानंद जो पीएचई का भी काम देखते हैं, और दोनों साथ में रहते हैं। उन दोनों की डिमांड थी, हमने सत्यापन कराया था आवेदन का, तो डिमांड क्लियर आई थी दोनों के द्वारा। फिर आज हमने कार्रवाई की। तो आज करतार सिंह सीएमओ साहब की गाड़ी की नंबर प्लेट नेम प्लेट लगवाने के लिए चले गए थे, तो करतार सिंह नहीं मिले, परमानंद मिले। तो आवेदक मिला परमानंद से। परमानंद ने ये कहा कि राजा मीणा नाम का एक कर्मचारी है, उसके हाथ में मिले। आवेदक ने राजा मीणा के हाथ रिश्वत राशि 8,000 रुपये दी, और हमको जब तक इशारा किया तब तक राजा मीणा को संदेह हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वो पैसा लेके भागने लगा, और आपके पास में चौराहा है, वहाँ एक ठेले के ऊपर वो राशि रख के भागा। वो अभी तक आया नहीं है। तो जो रिश्वत राशि थी हमने ठेले से बरामद की है। अभी तक हमारी कार्रवाई में 2 आरोपी थे, अब एक तीसरा आरोपी और बन गया है, वो है राजा मीणा। पूरी कार्रवाई किनके नेतृत्व में की गई? पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त महोदय के नेतृत्व में, डीजीपी महोदय लोकायुक्त। रिश्वत कहाँ पर दी गई थी? रिश्वत राशि ऑफिस के जी लेकर फिर बाहर गया वो लड़का जो जिसके हाथ में दी गई थी, और फिर हमको देखा तो अलर्ट हो गया। फिर उसने बाहर ले जाकर राशि फेंक दी थी बगीचे के बगल में। एक ठेला है गुपचुप का, ठीक है। आपको बता दें कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जावरा द्वारा बहुत ही कम फीस लेकर सोनोग्राफी की जाती है। 5 वर्षों से आज तक सेवा दे रहे हैं। इसी के तहत फिजियोथेरेपी सेंटर का भी शुभारंभ रेड क्रॉस सोसाइटी जावरा के द्वारा किया गया, जिससे पीड़ित लोगों को लाभ मिल सके। इस गरिमामय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता के सिंह कालूखेड़ा, प्रकाश मेहरा और दिलीप शाकल्य की मौजूदगी में किया गया। सर्वप्रथम सभी अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ फिजियोथेरेपी सेंटर का उद्घाटन कर किया। रेड क्रॉस के सभी पदाधिकारियों और डायरेक्टर के द्वारा अतिथियों का सम्मान कर सेवा की जानकारी दी गई। कोरोना काल के समय जो सेवा रेड क्रॉस के सदस्यों ने की है वो बेमिसाल है। प्रकाश मेहरा और के सिंह के द्वारा रेड क्रॉस द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों को सराहा गया और कुपोषण पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही विश्वास दिलाया कि भविष्य में रेड क्रॉस को किसी भी प्रकार के सहयोग की जरूरत पड़ती है तो सदैव तत्पर रहेंगे। फिजियोथेरेपी चालू होने से पीड़ित लोगों को फायदा होगा। आपको बता दें कि फिजियोथेरेपी की फीस जावरा रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा मात्र 70 रुपए रखी गई है। बड़ा मन रखना पड़ता है और बुराई की चीज़ों से वहाँ चुप होना पड़ता है। मुझे इस बात का संतोष है जिस समर्पण पैनल को हम सब ने मिलकर इस रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए चुना था, उन सभी नौजवानों ने अपने दायित्वों का निर्वाह बड़ी ईमानदारी के साथ, कुशलता के साथ किया है, और समाज के विभिन्न वर्गों को साथ लेकर भविष्य में और ज़्यादा काम करेंगे, इस बात की मुझे उम्मीद है। आपने सपना देखा था, सपना पूरा हुआ? नहीं, सपने तो कभी पूरे होते नहीं है, लेकिन सपने के अनुसार काम हो रहा है, इस बात का संतोष है। 5 वर्षों से रेड क्रॉस ने जो नई नई व्यवस्थाएं सिविल हॉस्पिटल के साथ साथ उपलब्ध कराई हैं, वो आपके सामने आज हमने चर्चा करी। जैसे कि सोनोग्राफी, अब सोनोग्राफी 800 से 1000 रुपये में बाहर होती है, यहाँ 250 रुपये में हो रही है। और जैसे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि रोज़ के करीब 70-80 पेशेंट्स उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि 250 रुपये और 800 रुपये
550 रुपये प्रति पेशेंट बच रहे हैं। ये सबसे बड़ा सेवा का कार्य है। इसके अलावा कोविड में जो काम इन्होंने किया है वो भी साधुवाद के पात्र है। 938 प्रकरणों की विस्तृत जांच करेगी नगरपालिका। मनावर लगातार विवादों के घेरे में रही। मनावर नगरपालिका का प्रधानमंत्री आवास योजना में एक बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया है। नगरपालिका ने अपात्र होते हुए भी 13 अपात्र हितग्राहियों को पीएम आवास योजना का लाभ देकर उपकृत करने की खबर सामने आई है। शिकायत करने पर अब सीएमओ प्रदीप शर्मा ने नगरीय प्रशासन और विकास भोपाल को पत्र के माध्यम से जांच की रिपोर्ट भेजी है। इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना के 3 लाभार्थियों का भुगतान रोका गया है, जिन्होंने बने हुए मकानों पर लाभ लिया था। सीएमओ ने बताया कि शिकायत प्राप्त होने पर इसी प्रकार आवास योजना के लाभ लेने वाले अपात्र हितग्राहियों की जांच के लिए जांच समिति गठित की गई थी। इसकी जांच रिपोर्ट में 13 लाभार्थी अपात्र पाए गए हैं। सीएमओ द्वारा जांच करने पर यह तथ्य सामने निकल कर आया कि जियो टैगिंग में पूर्व निर्मित मकान दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार धांधली के चलते कुल 938 प्रकरणों में विस्तृत जांच कराने की आवश्यकता है, जिससे आवास योजना का लाभ लेने वाले अपात्र हितग्राहियों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। खेत में पाइप देखे गए हैं कि जो आपके विभाग के पाइप है उसका क्या है सर? वो किसान के खेत में सीपेज हो रहा था तो ड्रेन में डालने के लिए अनयूज पाइप पड़ा तो उसको दिया गया। किन्ने दिए सर? है? किन्ने परमिशन दी उनको कि ये पाइप आप ले जा सकते हो? नहीं, एजेंसी के माध्यम से दिलवाया उनको। मैंने आपको फोन लगाया था सर परिवर्तन न्यूज़ समाचार से। सर आपने बोला मैंने परमिशन दी सर। तो सर हर किसान को देते? नहीं, हर किसान नहीं देंगे परमिशन। और आज से 10 साल पहले जो पाइप एक के खेत में वो थे उन पे कार्रवाई हुई थी, उसके मामले में कुछ? उसकी जानकारी मेरे को नहीं है सर। पर ये किसान को क्यों दी सर फिर आपने परमिशन? किस आधार पे परमिशन दी सर आपने? अरे किसान की समस्या थी, मेरे खेत में सीपेज हो रहा है। समस्या कम से कम 50,000 किसानों के बीच में है। तब हर कोई को दोगे? कोई पाइपलाइन लाना है तो पाइपलाइन के लिए पाइप दोगे? खबर बलिया के वीर लोरिक स्टेडियम में जल जमाव से परेशान खिलाड़ियों ने डीएम कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों का आरोप है कि पिछले 3 महीने से स्टेडियम में पानी भर जाने के कारण खिलाड़ी नहीं खेल पा रहे हैं, जबकि प्रदेश के खेल मंत्री का आवास स्टेडियम के बगल में ही है। वहीं जल जमाव पर उप क्रीड़ा अधिकारी अतुल कुमार साहू का कहना है कि स्टेडियम में मिट्टी भरने और स्टेडियम के सुंदरीकरण के लिए 5 करोड़ 15 लाख स्वीकृत हो गया है। सिंह राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी, जो मैं बलिया से अकेली प्रथम महिला हूँ जो खेली हुई। अच्छा, अभी स्टेडियम में आप लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या वजह है? सर प्रैक्टिस तो हो रही पर ग्राउंड नहीं मिला, रनिंग नहीं कर पा रहे हम लोग। क्यों? पानी लगा स्टेडियम। आज से नहीं सर, 3-4 साल जब भी बारिश पड़ता है तब भी हो जाता है, पानी लग जाता है। अच्छा, तो अभी इस बार जो है कितने दिनों से पानी लगा हुआ है? अभी सर 1 साल हो गया सर पानी लगा हुआ है। जितने भी पुलिस लाइन का पानी है सब इसमें हो जाया है। स्टेडियम गिर रहा है पानी। तो खिलाड़ी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं? नहीं, सब रनिंग रोड पर या पॉलिटेक्निक जा रहे हैं करने के लिए दूसरे जगह पर। जल जमाव की समस्या बहुत बड़ी है और 2 वर्षों से बच्चे स्टेडियम में प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से तकरीबन 400 बच्चे प्रतिदिन ये सड़क पे दौड़ते हैं और सड़क पे दौड़ने से घुटने खराब होते हैं। हमारे स्टेडियम में पानी लगा हुआ है, जो खेल मंत्री उनका घर कितनी दूर है? मंत्री जी का तो घर वहाँ 50 मीटर पे, बल्कि वो तो खुद अपने घर का पानी उसी में गंदा पानी बहलवाते हैं। माननीय उपेंद्र तिवारी जी खेल मंत्री हमारे हैं। बलिया के हुए तो हम लोग बहुत खुश हुए कि कम से कम खिलाड़ियों का कुछ तो आज़ाद होगा, लेकिन आज़ाद का इतना हम लोग बर्बाद हो गए इनके खेल मंत्री होने से। अपने घर का गंदा पानी भी वो उसी में गिरवाते हैं। यहाँ तक कि सोते हैं स्टेडियम देख के ही जगते हैं। विभाग की तरफ से सर इसका जो है प्रस्ताव गया था यहाँ कार्यालय से, जो पास हो चुका है। 5 करोड़ 15 लाख रुपये लगभग विभाग द्वारा प्रस्तावित पास है, जिसमें से 2.5 करोड़ रुपये फैक्स पैड को मिल चुका है। वो प्रक्रिया टेंडर प्रक्रिया में भी है। जैसे ही टेंडर होता है वैसे ही इसकी उच्चीकरण ग्राउंड का मिट्टी भराव का कार्य शुरू होगा। इसमें कई कार्य हैं, जिसमें पवेलियन पे टीन सेट लगना है, ग्राउंड का उच्चीकरण है और जिम है, बहुउद्देशीय हाल का जो है छत की मरम्मत है। इस तरह से कई कार्य इसमें 8-9 कार्य हैं जो प्रस्तावित हैं। संभवतः जैसे ही टेंडर प्रक्रिया उनका फैक्स पैड का समाप्त होगा वैसे ही यहाँ पे कार्य शुरू हो जाएगा। एक तरफ योगी सरकार या फिर देश के प्रधानमंत्री लगातार। रतलाम जिले की पिपलौदा तहसील के गांव तालीदाना पुलिया पर बारिश का पानी आने से कई घंटों तक आवागमन बंद रहा। वहीं बारिश के पानी से नाले में पानी अधिक होने के कारण पुलिया के ऊपर भी पानी आ जाने से आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया। वहीं इस नाले पर पानी आने से कई गांवों का संपर्क भी टूट जाता है।
देर शाम को आवागमन चालू हुआ। वहीं पिपलोदा तहसील के गांव भाटखेड़ी में भी बारिश के नाले ने विकराल रूप धारण किया तो गांव के 2 व्यक्ति नाला पार कर रहे थे, तभी अचानक तेज बहाव में पानी के साथ दोनों बह गए। ग्रामीणों ने देखा और फिर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आपको बता दें कि ऐसे ही कई जोखिम भरे दृश्य की तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी, इसलिए नदी नाले उफान पर हों तो अपनी जान जोखिम में न डालें और सुरक्षित रहें, क्योंकि दुर्घटना से देर भली। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर और परिजनों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। महिला वार्ड में जाने से रोकने पर विवाद हुआ। इधर परिजन का आरोप है कि कॉलेज के 40 से 50 स्टूडेंट्स ने उनकी हॉकी डंडों से पिटाई भी की है। मामला पुलिस तक पहुंचा है। डीन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता ने जांच की बात कही है। विवाद परिसर में हुआ, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें कुछ युवक दिखाई दे रहे हैं जिनके हाथों में डंडे हैं। सैलाना निवासी प्रद्युम्न बैरागी की माता लक्ष्मी बैरागी और भाभी गायत्री बैरागी 4 दिन से कॉलेज में भर्ती थे। बड़े भाई कृष्णदास बैरागी के साथ वार्ड में डॉक्टर ने हाथापाई की। साथ ही भानु प्रताप सिंह राठौर मेडिकल कॉलेज में काम से आए थे। वे उनसे बात कर रहे थे, तभी वहां 40 से 50 कॉलेज स्टूडेंट आए और हमसे हॉकी और डंडों से मारपीट की। बैरागी ने प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। इधर बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत पुरुष को महिला वार्ड में जाने से रोकने पर हुई है। परिजन का कहना है कि घर में कोई महिला नहीं है, इसलिए हम पुरुष ही देखरेख करने वार्ड में गए थे, लेकिन डॉक्टर ने बदतमीजी की। मामले में भाजपा नेता यतेंद्र भारद्वाज, दिनेश पोरवाल, मनीष शर्मा सहित अन्य मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उनकी डीन से तीखी बहस हुई। नेताओं का कहना था कि मारपीट करना अपराध है, जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रद्युम्न नाम है मेरा। तुम क्या हुआ था तुम्हारे साथ यहाँ मेडिकल कॉलेज में? मेडिकल कॉलेज में सर कल रात में पापा से इन्होंने बदतमीजी करी और महिला वार्ड में जाके सरेआम गाली वगैरह दी इन्होंने। फिर उसका हमने सुबह उनसे बात करने के लिए पापा और ये लोग डीन सर के पास भी गए, तो उन्होंने बात करी। वो बोलते हैं कि मेरे को नाम नहीं पता। डीन सर खुद कहते हैं कि नाम वगैरह नहीं निकला पाएंगे, हम देखते हैं फिर करते हैं उस पर। और फिर शाम को अभी दिन के समय हम आए तो वो डॉक्टर साहब हमको दिख गए, तो हमने कहा कि आप डीन के पास चलिए, बात करिए, आपने जो गलती करी आप वहाँ महिला वार्ड में भले पापा से नहीं पर वहाँ जाके आप माफ़ी मांगिए। तो वो अंदर जाते कि रुको मैं आता हूँ। अंदर गए, फ़ोन लगाया और 50 से 100 लड़के को यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। अंदर से उतरते समय उन्होंने एक दोस्त था उसके साथ मारपीट करी। फिर बाहर आए तो बाहर हम सब के साथ हाथापाई करने के लिए ऊपर आ गए, तो हम इधर आए डीन सर के पास में। फिर यहाँ पे भी वो भीड़ इकट्ठे होते हुए कहते हैं कि हम लोग यहाँ से जाने नहीं देंगे, गेट बंद कर दो, कोई अंदर नहीं आए ना कोई बाहर नहीं जाए, देख लेंगे इनको। भले पुलिस की गाड़ी अंदर आ गई तो आज पुलिस की गाड़ी को भी आग लगा देंगे। इस प्रकार से स्टूडेंट यहाँ पे हमको धमकी देते हैं। आपके पापा कब से भर्ती थे यहाँ पर? पापा नहीं, मम्मी और दादी भर्ती है। कब से भर्ती है? मम्मी और दादी, मम्मी वैसे पहले मेरी बहन जो थी उसकी भी तबीयत खराब थी तो उसके केयर टेकर थे। फिर उनकी तबीयत खराब हुई तो उनको भी भर्ती करा दिया गया। अच्छा, तो ये कितने बजे की बात है आज? ये आज सुबह 12-1 बजे के आसपास की बात है। और कल जो गाली गलौज करी इन्होंने 1 मिनट आपको फोन करता हूँ, वो अरे रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा हूँ, आपको 2 सेकंड बात करा दूँगा। तो तुम्हारे को कहाँ मारा, कैसे से मारा? ये तो सर मैं तो यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से मैं खाली जा रहा था, घर जा रहा था मैं तो घर जा रहा था तो इन्होंने सब और कुछ समझ के मेरे को यहाँ पे कहीं भी 150 जन आके ने हॉकी और डंडे से मारा मेरे को। 50-60 जनों ने मिल के आके, जो यहाँ के स्टूडेंट है जो वहाँ सामने रहते बिल्डिंग में। अच्छा, जबकि गलती कुछ भी नहीं है मेरी, बिना वजह मार दिया। पेशेंट को मिलने आया था मैं तो। अच्छा, ये खुद पेशेंट डिस्चार्ज हुआ और मैं खुद अभी 8 दिन पहले यहाँ से डेंगू से डिस्चार्ज हुआ, जबकि वीकनेस है मेरे को। आपने कोई शिकायत वगैरह की है? अभी शिकायत अभी जा रहा हूँ मैं थाने में करने। तो आपके मोबाइल वगैरह आपको? मेरा मोबाइल छीन लिया इन्होंने, मोबाइल अभी तक नहीं दिया है। वो सर को 10 बार बोल चुका हूँ मोबाइल के लिए, पर अभी तक वो बोल रहे दिलवा दूंगा मैं दिलवा। सर क्या वो फोड़ कुछ कर देंगे तो फिर तब दिलवाएंगे क्या सर? और जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई सब जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? अगर मेरे मोबाइल में कुछ हो गया या कोई डाटा इधर उधर हो गया तो उसकी भरपाई कौन करेगा? चलो ठीक है। कल मेडिकल कॉलेज में कॉलेज प्रशासन और एक पेशेंट के परिजनों के बीच में मारपीट की घटना हुई थी, क्या है पूरा मामला और उसमें क्या अभी तक कार्रवाई की गई? हाँ, एक मामला संज्ञान में आया है। सैलाना के कोई परिजन थे जो इलाजरत थे मेडिकल कॉलेज में। कोई आनंद बैरागी जी हैं, उनकी माताजी, भाभी जी और शायद उनके परिवार के 1-2 पुरुष लोग भी भर्ती थे, उन इलाजरत थे। कुछ महिला वार्ड में भर्ती थे। महिला वार्ड में आने जाने को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ था कि महिला वार्ड में सिर्फ महिलाएं जाएगी, पुरुष को अलाउ नहीं है। डॉक्टर द्वारा ऐसा कुछ बोला गया, इसी बात को लेकर इनका विवाद हुआ। परसों विवाद शांत हो गया था। उसी बात को लेकर इनका भी कल में भी फिर बातचीत बोलचाल बीच में हुई है। इसी बीच में जो बैरागी पक्ष है उनका कहना है कि मेडिकल कॉलेज के कुछ 25-30 लड़के जो स्टूडेंट हैं वो दौड़ के आए, होच-पोच किया, हंगामा किया और हमारे साथ मारपीट की।
ऐसे आशय का एक आवेदन दिया है बैरागी पक्ष ने। आवेदन प्राप्त करके जांच में ले लिया है और मेडिकल प्रशासन तरफ से भी एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिन्होंने बोला है कितने लोग हमारे अंदर आके हमारे कार्य में इंटरफेयर किया है। चूँकि दोनों तरफ से आवेदन आया है, मैंने आवेदन जांच में ले ली है। जैसे भी वैधानिक उसमें तथ्य आएंगे कार्रवाई की जाएगी। खाद्य प्रशासन की टीम ने तोस फैक्ट्री पर छापा मारा। मौके पर मिली कई अनियमितताएं। प्रतिबंध के बाद भी तोस बनाने में सैकरीन का किया जा रहा था उपयोग। फैक्ट्री को सील किया। उज्जैन के नागझिरी उद्योगपुरी क्षेत्र के अंतर्गत खाद्य प्रशासन की टीम ने तोस फैक्ट्री पर छापा मारा। कार्यवाही में तोस सहित अन्य खाद्य सामग्रियों के सैंपल लिए गए, जिन्हें जांच के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी बसंत दत्त शर्मा ने बताया कि फैक्ट्री में कई अनियमितताएं पाई गई हैं। साथ ही तोस बनाने में प्रतिबंधित सामग्री सैकरीन का उपयोग किया जा रहा था। वहीं फैक्ट्री में काफी गंदगी पाई गई, जिसके चलते फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। उज्जैन के हिस्ट्री शीटर कुख्यात गुंडा शहनशाह का अवैध निर्माण नगर निगम की टीम ने ध्वस्त किया। गुंडे शहनशाह के 38 अपराध पुलिस रिकॉर्ड में अलग अलग थानों में रजिस्टर्ड है। कुख्यात गुंडा हिस्ट्री शीटर शहनशाह नाम का गुंडे का अवैध निर्माण को पुलिस प्रशासन की टीम ने जमींदोज किया। अतिक्रमण हटाने में लगभग 7 थाने की टीम लगी हुई थी। नगर निगम के बुलडोजर ने अतिक्रमण ध्वस्त किया। जिस प्रकार से गुंडों को लेकर उनका अवैध निर्माण जमींदोज किया जा रहा है, उसको देखते हुए ऐसा नजर आ रहा है लगातार गुंडों को लेकर कार्यवाही चलती रहेगी और अवैध निर्माण को जमींदोज करते रहेंगे। शहनशाह निवासी मुल्लापुरा थाना महाकाल क्षेत्र, इस अपराधी के विरुद्ध 38 अपराध पंजीबद्ध हैं। गुंडा अभियान के तहत वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में ये कार्रवाई की जा रही है। 38 अपराधों के अंतर्गत जहरीली शराब बेचना, आबकारी अधिनियम के तहत कई अपराध पंजीबद्ध हैं। हफ्ता वसूली है, हत्या का प्रयास है, घर में घुसकर मारपीट है, कई गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध हैं। आज नगर निगम के द्वारा इसके अवैध निर्माण को जमींदोज किया जा रहा है। इसके अलावा शहर में कार्रवाई शुरू हो गई है, कहाँ पर किस चीज़ को? बिल्कुल, जो भी गुंडे हैं और जो भी आपराधिक तत्व। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आगर मालवा जिले के सुसनेर तहसील के सोयत कला की, जहां पर सोयत नगर की एक महिला ने नगर के ही एक फकीर बाबा के खिलाफ आरोप लगाया कि उपचार के बहाने दुष्कर्म कर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने जैसी घटना को लेकर गत दिनों जिला मुख्यालय स्तर पर आकर के महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि इस मामले में एसपी राकेश कुमार सागर का कहना है कि हमने आरोपी बाबा को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी है और साथ ही नाम की घोषणा भी की है। जगह जगह तलाश की जा रही है। पीड़ित महिला के परिवार को डरने की आवश्यकता नहीं है, पुलिस प्रशासन उनके साथ है। करेली के मुख्य बाजार में दिन दहाड़े हुई चोरी का पता लगाने में पुलिस को चंद घंटों में सफलता मिली। नगर करेली के व्यवसायी नवीन चंद जैन पिता स्वर्गीय संतोष चंद जैन उम्र 39 साल निवासी राजेंद्र वार्ड करेली का थाना उपस्थित आकर जुबानी रिपोर्ट दर्ज कराया कि वे अपने समस्त परिवार के साथ जैन समाज के पर्युषण पर्व के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जैन मंदिर घर से करीब 3 बजे चले गए थे। घर पर घरेलू कार्य करने वाली बाई को साफ सफाई और दैनिक कार्य से छोड़कर गए थे। जब वहां से वापस आए तो पता चला कि बेडरूम और अलमारी का ताला तोड़कर सोने की जेवरात और नगद पैसे किसी ने चोरी कर लिए हैं। उन्होंने बताया था कि उनके घर में करीब सोने के विभिन्न जेवरों के रूप में 37 तोला सोना और करीब 60 तोला चांदी के आभूषण के साथ करीब 45,500 रुपए नकदी सहित करीबन 17,30,000 रुपए का सामान चोरी हो गया है। रिपोर्ट पर थाना करेली में अपराध क्रमांक 872/21 धारा 454 380 भादवी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। गंभीर घटना की सूचना तत्काल कंट्रोल रूम और वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। पुलिस अधीक्षक महोदय ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्यवाही के लिए निर्देश दिए, जिनके पालन में फरियादी के घर के सभी सदस्यों और दुकान के काम करने वाले कर्मचारियों से बारीकी से पूछताछ की गई और घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। जानकारी के अनुसार दुकान में 2 पुरुष कर्मचारी और घर में 2 महिला कर्मचारी सामान्यतः काम करते थे। इनके अतिरिक्त घर में किसी अन्य की आवाजाही नहीं थी। प्रार्थी के घर में सामान और पीछे दोनों तरफ दरवाजे हैं। प्रार्थी के घर के सामने और पीछे तरफ कहीं पर भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, जिससे कोई मदद नहीं मिल पा रही थी। पूछताछ से ये स्पष्ट हो रहा था कि घर के काम करने वालों के अलावा जेवरातों की अलमारी की जानकारी अन्य व्यक्तियों को नहीं थी। इसी आधार पर पुरुष और महिला कर्मचारियों से व्यापक पूछताछ की गई और घटना के कुछ ही घंटों के बाद महिला कर्मी और उसकी पुत्री और एक अन्य महिला कर्मी द्वारा ही घटना घटित की गई है। पूछताछ के बाद चोरी गई समस्त मशरूका बरामद कर ली गई है, जिसमें करीब 47
37 तोला सोने के जेवरात और 60 तोला चांदी के जेवरात सहित नगद रकम 45,500 रुपए भी बरामद करने में पुलिस की टीम को सफलता प्राप्त हुई है। कितने समय में इस चोरी को पकड़ा है, कैसे अंदेशा हुआ सर? ये कल की घटना है 21 तारीख की। इसमें जो प्रार्थी हैं नवीन चंद जैन जी, वो अपने परिवार के साथ पर्युषण पर्व चल रहे हैं तो जैन मंदिर गए हुए थे, दोपहर की बात है। और उनके घर में उनके बेडरूम में जो अलमारी रखी हुई थी उसमें उनके घर के जो ज्वेलरी थी और कुछ नकद रुपए, ये कुल मिला के करीब 17,30,000 रुपये का कुल सामान था। जब वो लौटे तो ये उनके जो अलमारी थी ये और जो बेडरूम का ताला था वो जो है खुला हुआ था और टूटा हुआ था और अलमारी से भी ताला तोड़कर ये चोरी की गई थी। उन्होंने तत्काल जो है पुलिस को सूचना दी और करेली पुलिस उसमें थाने से तत्काल स्टाफ वहाँ पर पहुँचकर और फिर वहाँ पे सघनता से जब उनके जो कर्मचारी हैं उन लोगों से पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई कि जो उनके घर में जो महिला कर्मचारी जो दो लगे हुए थे और उन लोगों ने ही मिलके इस चोरी को अंजाम दिया है और ये पूरी संपत्ति जो चोरी हुई थी वो कल ही बरामद हो गई थी। एक बार पुनः आप लोगों के माध्यम से मैं सभी यहाँ पे करेली क्षेत्र के लोगों से और ज़िले के नागरिकों से अपील करता हूँ कि आप लोग जो भी किराएदार रख रहे हैं या जो भी आपके यहाँ पे कर्मचारी घर पे काम करने आ रहे हैं, आप उसका डेटा जो है पुलिस को ज़रूर दीजिए, उनका आई कार्ड लीजिए और पुलिस को एक बार सूचना ज़रूर दीजिए। एक फॉर्म भी एक आप लोगों के पहले भी यहाँ पे बता रहे हैं कि भरवाए गए थे, तो एक बार सभी अपने किराएदार और जो घर में काम कर रहे हैं उनका जानकारी पुलिस थाने को ज़रूर दीजिए। आरोपी सर माइनर थे कि और कैसे आरोपी तक पहुंची सर पुलिस? जी, आरोपी क्योंकि अब चूँकि उनके घर में ही काम कर रहे थे तो इसमें से जो है एक नाबालिग भी हैं आरोपी और एक महिला और उसकी बेटी हैं, तो जो बेटी है वो नाबालिग है और उनके घर में ही ये काम करते थे। उन लोगों से उनके कब्जे से बरामद। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।